नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के यूं तो मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही की जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया छिंदवाड़ा जिले की चांद तहसील के चौरई विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोनिया से। बदगांव तक पीडब्ल्यूडी के द्वारा सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही सीसी रोड की गिट्टी उखड़ने लगी। वहीं देखा जाए तो 1700 मीटर की लंबी रोड लगभग 1.5 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन चंद दिनों में ही रोड के पर खच्चे उड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन गुणवत्ताहीन किया गया है। ठेकेदार की मनमानी के चलते रोड का निर्माण कार्य सही तरीके से नहीं किया गया। कई बार शिकायत के बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर कब तक पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर और ठेकेदार कब तक मनमानी करते रहेंगे? आखिर कौन कसेगा इन भ्रष्टाचारी ठेकेदार और अधिकारियों पर नकेल? इसमें सुनने में ये आया था कि कुछ सफेद पोस्ट जो नेता है या जो इस क्षेत्र के जो नेता है कुछ इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनने और लगभग में मेरे को ये बताया गया था, इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी थी मेरे को कि 2 करोड़ से ऊपर की लागत से इस रोड का सैंक्शन हुआ था और 2 करोड़ रुपए इस रोड के लिए आया था। मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ रुपए इस रोड में लगा है। अगर 2 करोड़ रुपए रोड में खर्च होता तो आपके सामने ये रोड दिख रही है, इस टाइप से नहीं होती। शिकायत तो की है, पर शिकायत करने के बाद भी कोई समझ में नहीं आ रहा बच्चों भी। अब प्रशासन अधिकारी बात करें, देख लेंगे, बोले अभी तक देखे नहीं हुआ उन लोगों को भी। रोड इसको मतलब रोड अच्छी बने, इसको इसके तोड़ फोड़ कर दूसरी रोड बनना चाहिए। हाँ, फिर से बनना चाहिए, क्योंकि 1.5-2 लाख की 2 करोड़ की लागत में बनी थी लोग, और फिर भी बहुत घटिया रोड बनी। और वे कह रहे थे कि हम 1 नंबर की रोड बनाएंगे। रोड तो बहुत ही खतरनाक तरीके से बनी हुई है, जो कि 2 करोड़ की लागत से बनी हुई थी। पर इसमें गिट्टी अलग है, रेत अलग है, और इसमें पूरी तरह से धूल उड़ रही है, जो कि गिट्टी का घर वालों से उछल के जाना, उसका सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की रोड बनना मतलब बोले तो अपनी जान जोखिम में लड़के बच्चे खेलते हैं तो उनको गिट्टी लग जाए, कुछ हो जाए, मतलब ये काम ठीक नहीं हुआ है इनका। गिट्टी कहीं डालता है, रेत कहीं डालता है, सीमेंट कहीं डालता है, पूरी तरह जैसे बोलते अपन डी ग्रेड की रोड है, ऐसी रोड बनी है, जहाँ पूरी गिट्टी उधड़ गई है। लोग बाग पैदल चल रहे तो गिट्टी पैर में छदन के देख रही है। और रात भर काम चला है अनलिमिटेड, उनने 4-5 दिन में पूरी रोड ढार दा है। तो 1.5 करोड़ की सीसी रोड का निर्माण हुआ, लेकिन 2 महीने के अंदर ही उसकी पोल खुल गई कि किस तरह से इस रोड का निर्माण किया गया था। तकरीबन गांव वाले 2 करोड़ कह रहे हैं तो कहीं 1.5 करोड़ है, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगे इस सीसी रोड बनाने में। 1700 मीटर की ये लंबी सड़क है, लेकिन कुछ महीने के अंदर ही, मुश्किल से 2 महीने नहीं हुए, और इस रोड की खस्ता हालत ये बता रही कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया इस रोड के निर्माण में। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं चांद से संवाददाता विनोद माहोरे से। विनोद, जिस तरह से ये भ्रष्टाचार का साफ तौर से सामना पूरा मामला दिखाई दे रहा है कि किस तरह से 1.5 करोड़ की जो रोड बनाई गई, गांव वाले इसे 2 करोड़ भी कह रहे हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कितने रुपए की रोड बनी है, सरकारी जो अधिकारी जो आंकड़े हैं कितने रुपए इसमें लगे हैं, और आखिर क्या ठेकेदार को ये पेमेंट पूरा हो चुका है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है, चेक किया जाता है इंजीनियर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जब वो संतुष्ट होते कि रोड सही बनी है फिर ठेकेदार को पेमेंट किया जाता है। सर बताना चाहूंगा, 1700 मीटर की रोड है जो 1.5 करोड़ की लागत से बन रही है। हाँ। इसमें इंजीनियर से जब बात किया गया तो इसका मटेरियल में क्या क्या डालना है, क्या नहीं डालना, तो इंजीनियर का यह कहना है कि मेरे जो दस्तावेज है घर पे रखे, मैं शाम को आपको व्हाट्सएप कर दूंगा या फोन पे बता दूंगा। हमने आज तक कोई मतलब जानकारी नहीं दी है। और अभी और मैंने और जानकारी भी 1-2 दिन पहले उनसे पूछा भी था, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, या नेता लोग का भी हाथ इसमें, मैं कहाँ जवाब दूँ, इस टाइप से बात करते हैं इंजीनियर भी। और ग्रामीण का यह कहना है कि जो रोड कम से कम दिनों में न ढाल के कंप्लीट कर दी, न तराई हुई तरीके से, न इसकी मरम्मत हुई, और जो नीचे बेस बनाते वो बेस भी सही तरीके से नहीं बना पाए इन लोगों ने, और बना के कंप्लीट कर दिए जिनने। जो फरवरी में स्टार्ट हुई, मार्च में खत्म कर दी रोड बना के। और उसी गाँव में ग्राम पंचायत ने जो रोड बनाई है, कम से कम 15 साल से अभी तक रोड उखड़ी नहीं है वो। अच्छा, आप कहेंगे इस रोड को आपने अपने आंखों से देखा होगा। इस रोड की मैं चाहूंगा कि थोड़ी हालत आप अपनी आंखों देखिए, बताएं कि किस तरह की रोड बनने के बाद अब आप 2 महीने के अंदर दिखाई देती है। अभी तो सर देखने गए थे, अभी हम जो कवरेज करने गए थे अभी इस समय, तो सब गिट्टी और रेत मुरम सब पकड़ने लगी अलग अलग। हाँ। नीचे जो ना बेस डाले थे मुरम का, वो भी मतलब हटने निकलने लगा वहां से। हाँ। रोड गाड़ी चलती धूल उड़ती इस तरीके से।
और जो बच्चे लोग खेलते हैं आजू बाजू, उनको गिट्टी लगने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है विनोद, आपसे कुछ और हम जानना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ है मंडल अध्यक्ष बीजेपी चौरई से शैलेंद्र रघुवंशी जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह से रोड का निर्माण हुआ है, यहाँ पर आप लोग की सरकार है, लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर भी ये सड़क की जो हालत दिखाई दे रही है, इससे लग रहा है कि कितना भ्रष्टाचार इस सड़क निर्माण में हुआ है। आखिर क्या वजह है कि 2 महीने भी ढंग से रोड नहीं चल पा रही है? उसमें से सीमेंट उखड़ रही है, उसमें जो भी लगा हुआ सामान वो पूरा निकल के बाहर जा रहा है, और लोग इससे परेशान अलग हो रहे हैं क्योंकि धूल मिट्टी उससे वहां पर उड़ रही है। तो रोड जो ये बनी है, जी का जंजाल बन गई। तस्वीरों में हम देख रहे हैं गाड़ियां चल रही हैं और किस तरह से उसमें सीमेंट उड़ रही है। शैलेंद्र जी। हाँ, देखिए सर, यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं वो पूरे जिले में कांग्रेस के विधायक हैं। वो परिस्थिति ये है कि वो ऐसे ठेकेदारों को संरक्षण देते हैं और संरक्षण दे करके। अच्छा, ठेका कौन देता है मुझे बताइए? ठेका देने का किसकी क्या क्या विधायक के हाथ में रहता है? ठेका तो प्रशासन देता है ना जी। नहीं, प्रशासन ने दिया था, लेकिन इसका जो टेंडर और प्रशासन किसकी सुनता है? मैं क्लियर कर रहा हूँ, प्रशासन किसकी सुनता है? प्रशासन सरकार की सुनता है ना, कि विधायक की सुनता है? मेरी सुनिए, तो इसका जो टेंडर हुआ था वो दूसरे पैटर्न पे हुआ था, क्योंकि वहाँ पे काम उनको कराना था प्रशासनिक तौर पर। तो वो विभाग ने उस टेंडर को दूसरे ढंग से व्यवस्थित किया था। थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन कीजिए, किस ढंग से, जरा दर्शक समझ सके। उन्होंने जैसे ऑफलाइन जो होता है टेंडर, उस ढंग से उन्होंने उस टेंडर को कॉल किया था। ठीक है। तो उसमें जिन ठेकेदारों ने काम किया तो वो संरक्षित है। और वो नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो विधायक महोदय है वहां के, उनके कहने पर टेंडर दिया गया, आप ये कह रहे हैं? आप बिल्कुल जो कांग्रेस वो है, और उन्होंने उसका भूमि पूजन किया और उन्होंने ही उसको संरक्षित किया। और हम लगातार उस विषय में, वहाँ के जो हमारे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, वो लगातार उस बात की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार की नहीं चल रही है, प्रशासन सरकार की नहीं सुन रहा है, वहां पर विधायक की सुनी जा रही है और विधायक के कहने पर टेंडर दिया जा रहा है। आपको लगता है कि ये तो सरकार के लिए और डूब मरने की बात ही है कि सरकार की नहीं सुनी जा रही है, ना मंत्री की सुनी जा रही है, ना प्रशासन की सुन रहा है। एक विधायक है जो अपनी मनमर्जी से किसी को भी ठेका दे सकता है। इतनी निरंकुश सरकार है क्या? देखिए, निरंकुश सरकार नहीं है, मगर निरंकुश अधिकारी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक्स सीएम का गृह जिला है। और एक्स सीएम का गृह जिले के होने के नाते उनका अपना एक प्रभाव इस जिले में रहता है। और उस प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं अधिकारी उनकी बात को सुनता है, तवज्जो देता है। और वो ऐसे लोगों को, ऐसे ठेकेदारों को, जो करप्टेड लोग हैं, उनको संरक्षित करते हैं। और ऐसा एक अकेला मामला इस जिले में नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि जिन पे लगातार शिकायत हो रही, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही। ठीक है शैलेंद्र जी, लेकिन आपको थोड़ा सा, आप इसको समझ पा रहे हैं जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं? इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार के अधिकारियों पर पकड़ बिल्कुल नहीं है ना, इससे यही लग रहा है। और आपने ये भी कहा कि सिर्फ एक जिले में नहीं है, ऐसे कई जिलों में मामला है। ऐसा लग रहा है इससे कि सरकार की पकड़ अधिकारियों पे बिल्कुल नहीं है। अधिकारी स्थानीय नेताओं की सुनते हैं, तो इससे कैसे चलेगी सरकार? और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये बातें बोलेंगे, आपको नहीं लग रहा है इससे सरकार की छवि धूमिल होगी? सरकार लगातार चाह रही है, प्रभारी मंत्री ने उस मामले में लगातार बोला है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय तौर पर जो जांच पड़ताल हो रही है, वो उन जांच पड़तालों में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पाती, उन कार्रवाइयों को दबा दिया जाता है। ठीक है ना, ये परिस्थिति। अब लेकिन आप ये बात मान रहे हैं कि वहां पर सरकार का हस्तक्षेप, अधिकारियों के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है, इसलिए विधायक के कहने पर, जो विधायक कांग्रेस के, उसके कहने पर ये ठेका एक ठेकेदार को दे दिया गया, जो ठेकेदार भ्रष्टाचार करते हुए उसने सड़क बनाई है। आप ये कह रहे हैं और आप ये मान रहे हैं, ठीक है ना? यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। और ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और दोबारा, लेकिन एक हम सवाल अपने संवाददाता विनोद महरो जी जुड़े हुए। विनोद जी, जिस तरह से कह रहे हैं शैलेंद्र रघुवंशी जी की सरकार की वहां अधिकारी नहीं सुनते हैं और एक स्थानीय विधायक के कहने पर ठेका दे दिया जा रहा है, इस पर मैं चाहूंगा थोड़ा आप प्रकाश डालिए। क्या वाकई ऐसे हुआ है वहां पर? नहीं, विधायक जी की तो वहाँ चलती नहीं, इस समय चल रही है बीजेपी की। जितने भी नेता आते हैं बीजेपी के, उनको चमकाते हैं ठेकेदार को और बोलते हैं कि सड़क निर्माण अच्छे से होना चाहिए, बस इतना बोल के चले जाते हैं। जो ठेकेदार की जो करना रहता है मनमानी, वो ठेकेदार करते रहते हैं। जैसे इंजीनियर को बुलाए, मेरे सामने कई ग्रामीण ने फोन करके इंजीनियर से बात की है। जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो है नागरिक, उन्होंने बोले इंजीनियर से शिकायत भी की उस विषय में। मगर मतलब जो कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी, उनने आज तक सुने नहीं रोड के विषय में।
ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा और स्पष्ट कर लेता हूं मैं, क्योंकि जिस तरह से चैलेंज जी ने आरोप लगाया, क्योंकि वो आरोप कहने के सरकार की जो छवि है उसी को धूमिली करता है। वो पृथ्वीराज पटेल जी हमारे से जुड़ गए इस वक्त, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस चांद से। पृथ्वीराज पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पृथ्वीराज जी मंडल अध्यक्ष बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ चौराई से शैलेंद्र रघुवंशी जी, उनका यह कहना है कि वहां पर सरकार तो भले बीजेपी की है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो विधायक है, विधायक के कहने पर टेंडर दिया गया एक ऐसे ठेकेदार को जिस ठेकेदारों ने ये भ्रष्टाचार किया है, और 1.5 करोड़ की जो रोड है वो 2 महीने भी नहीं चल पा रही है। ये आरोप है सीधे तौर पर, आपका इस पर क्या कहेंगे आप? सर एक्चुअल में वो जो ठेका हुआ है वो तो ऑनलाइन ठेका हुआ है, शासन ने उसको ठेका दिया हुआ है। उसमें विधायक के कहने में या मेरे कहने से ठेके तो होते नहीं है। वो तो सरकार ठेका देती है ना, जो ऑनलाइन ठेके हुए हैं उसमें ठेका तो सरकार ने उनको दी है ठेकेदार को, और वो यही कारण है। और सबसे पहले शिकायत दर्ज कराने वालों में ही मेरा नाम है सर। उनको जो शिकायत दर्ज हुई है सबसे पहले मैंने शिकायत दर्ज कराया हूँ कि वो रोड एकदम घटिया क्वालिटी की बनी है। 30 साल चलने वाली रोड में 3 महीने में धूल उड़ रही है। हाँ, ये कंडीशन है ना सर। नहीं, लेकिन जिस तरह से वे आरोप लगा रहे हैं, हालांकि मैंने उनसे कहा, वो ये कह रहे हैं कि जो वहां पे जो कांग्रेस विधायक है उनके कहने पर सारे काम होते हैं, उनके कहने पर ऐसे ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है जो भ्रष्टाचारी ठेकेदार है। नहीं सर, ये जो ठेका हुआ है ये तो मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पे होता ना। हाँ, उसमें मेरे कहने या विधायक जी के कहने से तो ठेका होगा नहीं। ठेकेदार ने जो ठेका ऑनलाइन ठेका है ना सर, वो तो हाँ, ठेकेदार ने जो ठेका लिया है वो ऑनलाइन ठेका लिया है। हाँ, टेंडर डाल के ठेका लिया उसने। हाँ, और जब वो भ्रष्ट ठेकेदार था तो उसको ठेका देने का बनता ही नहीं था। अभी कौन बात कर रहा है मेरे से? हेलो हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, पृथ्वीराज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये जो ठेका है सरकार की तरफ से दिया गया है, और लेकिन शैलेंद्र रघुवंशी जी बड़े इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां सरकार की नहीं चलती, वहां स्थानीय विधायक की चलती है। हालांकि ये बात हजम नहीं हो रही। हमारे से जुड़ गए इस वक्त, ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े हुए हेमंत रघुवंशी जी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेमंत जी, उसी रोड से आप कई बार गुजरे होंगे जो सीसी रोड का निर्माण हुआ है। इस रोड की स्थिति क्या थी पहले जब सीसी रोड का निर्माण हुआ, और अब जब सीसी रोड का निर्माण हो चुका, अब स्थिति क्या है? थोड़ा इसको आप क्लियर कर दीजिए पहले आप, फिर मैं आपसे कुछ और सवाल करूंगा। सर मैं पहले तो सब लोगों से नमस्कार करना चाहता हूँ, जो लाइन पे है श्रोतागण है। सर शुरुआत में तो मैंने सर इतनी शिकायत की हूँ वो रोड की, बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ से 25 सालों में पहली बार रोड बना है। ठीक है। और ये पीडब्ल्यूडी से सेंसर है सर, 1 करोड़ 35 लाख का रोड था ये। हाँ, इसको राजू राठौर करके एक ने ठेकेदार ने लिया है, वो सहपरा का रहने वाला हमारे चांद क्षेत्र का। हाँ, और मैं सर इसके बारे में एसडीओ साहब को और जो अपने जो इंजीनियर है उनको मैंने बार बार अवगत कराया कि ये बहुत खराब। ठीक है, मैं शिकायत की बात तो आपसे पूछूंगा, कहां का शिकायत की आपने। अब सीसी रोड का निर्माण होने के बाद जो उम्मीद थी आप लोग की, क्योंकि आपने कहा 25 साल से यहाँ रोड नहीं बनी थी, आपको एक उम्मीद होगी कि 25 साल के बाद रोड बन रही है, आप लोग का आवागमन अच्छा हो जाएगा और सुविधा पूर्वक हो जाएगा। अब रोड बनने के बाद कैसा हो गया है, अब रोड की स्थिति क्या, थोड़ा ये भी बताइए आप। सर 3 महीने में ये रोड पूरा खत्म हो जाएगा सर। अभी धूल उड़ रही है, उसमें पूरी गिट्टी ऊपर आ गई है। उसमें ना सीमेंट डाला गया सर, ना अच्छी क्वालिटी की रेत डाली गई। उसमें पूरी रेत रामक होने की डलना था, जो मिट्टी युक्त नहीं रहती है। इसमें काली रेत का उपयोग किया गया सर। ना इसमें सीमेंट भी बराबर नहीं डाला गया। इसमें पर क्यूबिक मीटर 11 बैग सीमेंट डालना था, मात्र सामने वाले ने मात्र 4 बैग सीमेंट डाल के इसका काम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में तो जो 2 व्हीलर है खासकर वो स्किड होने के चांसेस ज्यादा है, फिसलने के चांसेस ज्यादा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो रोड का जो चौड़ाई आना था सर 9 मीटर 10 मीटर की चौड़ाई आना था। इसमें कोई इन्होंने ना बेस कंप्लीट किया है, काली मिट्टी डाल के इसका बेस बना दिया उनने, न इसमें गिट्टी डाला उनने, ना रेत डाला। पूरी रोड की स्थिति बहुत बदतर स्थिति है। अब ये बताइए कहाँ शिकायत की आपने इसकी? सर मैंने जो संबंधित अधिकारी है खरे साहब है एसडीओ, उनको बताया हूँ मैंने। और जो इंजीनियर है उसमें इंदौर इंजीनियर, उनको मैंने बार बार अवगत कराया जब काम चल रहा था तब कि इसमें सीमेंट कम डाली जा रही है, इसमें खराब रेत का उपयोग किया जा रहा है, काली रेत का उपयोग किया जा रहा है। तो इंदौरकर जी हमको कह रहे थे कि आप अगर काम नहीं होने देंगे बोले तो हम आपके नाम की एफआईआर डालेंगे। अच्छा, मतलब कि आप शिकायत कर रहे हैं भ्रष्टाचार की और ऊपर से आपके नाम की झूठी एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। वो एफआईआर करने की बात की है सर इंदौरकर जी, जो इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में। उन्होंने बोले कि आप काम नहीं होने दे रहे हो, सरकारी काम है और काम वो अच्छा करेंगे, आप काम होने दो। बोले आपके नाम। शैलेंद्र रघुवंशी जी, ठीक है, शैलेंद्र रघुवंशी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? शैलेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
शैलन जी, आपको आवाज आ रही मेरी कि आपने फोन काट दिया आपने सवाल सुन के, और इस तरह के मुद्दे का हम जो बात कर रहे हैं? शैलन जी, आपने फोन काट दिया है, और लेकिन मुझे लगता है कि जनता तो आपकी बातें सुन रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले कहा, मैंने आपसे पहले कहा, आप खुद ही सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकार के कहने पर ही स्थानीय जो विधायक है कांग्रेस के, उनके कहने पर वहां पर ठेकेदार को ठेका दिया गया है। आप इसी बात से सीधे तौर पर आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार को यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार निरंकुश है, अधिकारियों पर सरकार की नहीं चलती है। और लेकिन जब अब ये साफ हो गया, क्योंकि हमारे संवाददाता विनोद माहौर जी ने भी कहा कि नहीं, वहां पर बीजेपी के नेताओं के कहने पर ही चीजें होती हैं वहां पर, और प्रशासन ने इसको ठेका दिया है। और आपने ये बातें सुनी होगी, आपने ग्रामीण की भी बातें सुनी, आपने हेमंत रघुवंशी की, लेकिन अब आपको लगा कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, तो आप भाग गए। आप इस प्रोग्राम से तो भाग गए, लेकिन जनता के पास आप जाएंगे ना, जब वोट डालने आप, तो जनता आपको भगा देगी। इसलिए सवालों का जवाब देना चाहिए, सवालों से बचना नहीं चाहिए। और सरकार की अगर आप सरकार के बारे में कुछ कह रहे हैं तो स्टैंड कीजिए ना, आप अपनी बातों में रहिए, लेकिन आप फोन काट कर आप चले गए। पृथ्वीराज पटेल जी फोन काट कर चले गए, शैलेंद्र रघुवंशी जी, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की झूठी झूठी बातें करके कि जनता को बरगला लेंगे, कैसे काम चलेगा? और दूसरी बात यह, ठीक है, और दूसरी बात यह, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी होती है, अगर कहीं कुछ निर्माण हो रहा है, खासकर स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि उस निर्माण पर भी नजर रखें और चीजों पर नजर रखें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो सरकार के खिलाफ विरोध करें और सरकार को जगाएं। इस मामले में क्या कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं था? क्योंकि ग्रामीण जो है हेमंत रघुवंशी, उनको तो पता ही था कि ये रोड बड़ी खराब बन रही है, आप लोग को नहीं पता था, स्थानीय नेताओं को? सर मालूम था, और मैं बताया ना आपको, सबसे पहले विरोध दर्ज करने वाले में मैं भी हूँ। मैंने भी शिकायत की है ना सर। हाँ, मेरी भी शिकायत। कहाँ शिकायत की थी आपने? सर यही अपने इंजीनियर और एसडीओ को। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही क्या? नहीं, एफआईआर की नहीं बोले, उन्होंने ये कहा कि सुधार मैं करवाता हूँ। 2-3 बार वो आएगी स्पॉट पे, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार हो नहीं पाया सर। मतलब सभी लोगों को पता भी है इन चीजों को। हाँ। मैं खुद भी 2-3 बार विरोध दर्ज कराया कि ये रोड घटिया क्वालिटी की बन रही है, इसमें दिक्कतें जाएंगी। हाँ। लेकिन वो सर शासन प्रशासन नहीं होने के कारण ना कोई सुनने को तैयार है, ना कोई मानने को तैयार है। और मुझे आज तक एक बात कभी समझ में नहीं आती है, ये सीसी रोड का निर्माण क्यों कर दिया जाता है? बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि सीसी रोड के लिए आपको बहुत दिनों तक आपको उसमें पानी डाल के रखना पड़ता है आपको, और अगर पानी तरह से अगर प्रॉपर तरीके से उसकी सिंचाई नहीं की जाती है तब भी वो रोड खराब हो जाती है। और ऐसी जगह जहां पर रोड रोलर चल सकता है, जो मेन रोड है, वहां पर तो डामर सड़क का निर्माण होना चाहिए ना, क्योंकि उसकी जो मोटाई कम होती है। अगर सीसी रोड में गड्ढे हो जाए तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उसके जो उसमें सीमेंट अगर निकल जाए तो स्किड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो ऐसी जगह सीसी रोड का निर्माण क्यों कर दिया जाता है? विनोद माहौर जी, ऐसी जगह जहां पर डामरीकरण हो सकता है, डामर की रोड बन सकती है, वहां पर क्या भ्रष्टाचार करने के लिए ही, सीमेंट माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, रेत माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर इस तरह के जानबूझ के टेंडर निकाले जाते हैं ताकि भ्रष्टाचार करके पैसे कमाए जाए? विनोद माहौर, काम होता जी सर, उसमें सब रेत माफियों को भी मिली भगत से काम होता है। जैसे अब रामागोना की रेत डलना, तो वहाँ पे जैसे हेमंत जी ने बताया अपने को, रामागोना की रेत डलना था हाईवा से, वहाँ टोटल उन्होंने क्या लोकल नदी की रेत डाल दी काली वाली है, उससे काम चलाया। और गिट्टी की जगह में डस्ट का उपयोग ज्यादा किया गया इनने, जहाँ गिट्टी डालना था वहाँ डस्ट ज्यादा की है। जानकारी के लिए हम भी ठीक है, एक और मुझे बात बताइए, क्या डामरीकरण वहां नहीं हो सकता? डामर की रोड नहीं बन सकती? क्योंकि सीसी रोड के लिए बहुत लंबा समय लगता है, डामरीकरण मुश्किल से 1 या 2 दिन में शायद हो सकता है, उसमें कोई सिंचाई करके लंबे दिनों तक नहीं रखना पड़ता। तो क्या डामरीकरण को लेकर वहां पर डामर की सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता था? नहीं हो सकता था डामरीकरण तो क्या आपको लगता है जानबूझ के एक नेक्सस बना हुआ है जहां पर ऐसी कोशिश की जाती है कि जो सीमेंट माफिया, रेत माफिया है, वो मिलके इस तरह के ठेका लेते हैं जाके वहां पर बंदरबाट कर सकें पैसों की? जी बिल्कुल। अच्छा पृथ्वीराज पटेल जी, ठीक है, नहीं ठीक है, पहले विनोद जी आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि ज्यादा बेहतर रोड क्या वहां पर होती है, डामर की रोड होती है या सीमेंट की रोड होती? डामर रोड अच्छी होती है। चलिए ठीक है, हेमंत जी से ही पूछ लेते हैं। हेमंत जी आप तो अपने क्षेत्र के ही हैं, आपको खुद क्या लगता है कि वहां पर क्या रोड बेहतर होती? डामर की रोड बेहतर होती है या सीसी रोड बेहतर होती? और सीसी रोड का अंजाम देख चुके हैं, कितना भ्रष्टाचार हुआ है? सर डामर का रोड उसमें बेहतर होता सर, लगभग 90 लाख रुपए में सर वो रोड बन के हो जाता। कम पैसों में डामरीकरण हो जाता, डामर की रोड बन जाती, और उसमें थोड़ा सा, क्योंकि उसमें गुंजाइश कम रहती है कि अगर उसमें अगर कुछ गड्ढे भी होते शायद कम होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुमान है, क्योंकि उसकी जो परत होती है परत पतली होती है जी। और सर सीसी रोड में सर इन लोगों ने तराई की है ना, अच्छी रेत डाले है ना, सीमेंट डाले हैं, तो रेत मतलब रोड तो सर बहुत, मतलब पंचायत की जो रोड बनती है, और कई लंबे दिनों तक वहां पर आवागमन भी बाधित होगा, कम से कम 10-15 दिनों तक।
एक महीने सर। अगर यही वहां पर डामरीकरण होता, डामर की रोड अगर बन जाती तो शायद 2 या 3 दिन लगते मुश्किल से। बिल्कुल बिल्कुल सर, 4 दिन 3 दिन में हो जाता सर। हाँ, पृथ्वीराज पटेल जी, एक तो जो भ्रष्टाचार हुआ है, अब इस पर तो सरकार, देखते हैं सरकार इस पर क्या काम करती है, लेकिन एक सवाल यहां पर भी उठता है कि ये आखिर तय कैसे होता है कि वहां सीसी रोड बननी चाहिए या डामर की रोड बननी चाहिए? क्योंकि आप लोग की जो पार्टी वो भी दावा कर रही है कि अब हम लोग सरकार में आने वाले 2003 में, तो इसको लेकर बड़ा असमंजस में है। क्योंकि मैंने कई जगह ऐसी देखी है जहां पर सीमेंट की रोड बनने से घर जो होता है वो नीचे हो जाता है, सीमेंट की रोड बड़ी हो जाती है, कोने कोने में कम से कम 4 या 6 इंच उठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अगर गाड़ी वहां से साइड से जाएगी वो गिर के बहुत चोट लग सकती है, क्योंकि उसकी मोटाई ज्यादा हो जाती है कभी कभी। तो ये इसके पैमाना क्या है कि सीसी रोड कहां बननी चाहिए, डामरीकरण कहां होना चाहिए? क्योंकि आप लोग की सरकार आने वाली है, क्या प्रेफर करेंगे आप लोग, डामर की सड़क या फिर सीमेंट की सड़क? नहीं सर, डामर की सड़क जो मेन रोडें हैं, सिर्फ जैसे बस्ती के अंदर अगर रोड बनना है तो सीमेंट कंक्रीट चल जाती है, लेकिन ये जो मेन रोडें हैं इसमें तो कम से कम डामरीकरण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा वही सवाल है कि जो मेन रोड में आप डामरीकरण कीजिए और सीसी रोड बना के, क्या मैं वही कह रहा हूं, क्या पूरी एक रेत माफिया, सीमेंट माफिया इसके पीछे लगा रहता है और जानबूझ के वो प्रस्ताव रखता है कि यहां पर सीमेंट की रोड होनी चाहिए और वहां पर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उसमें नेताओं या अधिकारियों की मिलीभगत होती है? हाँ सर, वो प्रॉब्लम वही आ रही है। हाँ, ये जो मतलब एक तो रोड, वो जो रोड का मामला है, एक तो रोड का निर्माण एकदम घटिया तरीके से किया गया, और दूसरा क्या है कि जब अधिकारियों के पास गांव के भी कुछ लोग, जैसे आपको अभी जो हेमंत जी हैं, इन्होंने भी 2-3-4 शिकायतें की हैं, उसमें मैंने भी पहले एक बार शिकायत करा हूँ। मैं भी पहले बनने के बाद ही शिकायत, मतलब जब उसका काम चालू हुआ था उसी बेस के टाइम पे ही हम लोगों ने शिकायत डाल दी थी, जब ढलाई चालू हुई थी। लेकिन उसमें ना जो साहब ध्यान दे पाए, ना इंजीनियर साहब ध्यान दे पाए, तो उस चक्कर में सर वो उन्होंने अपने ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी। अच्छा, चुनावी साल है तो कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि एक भी मुद्दे को छोड़ा नहीं जाए, हर मुद्दे पर लेकर सरकार को घेरा जाए। तो इस मुद्दे को लेकर कोई एक बड़ा आंदोलन, क्योंकि 1.5 करोड़ कम नहीं होते, अगर स्थानीय हम बात करें, स्थानीय जगह की बात करें, 1.5 करोड़, जहां पर 25 साल से रोड नहीं बनी, वहां 25 साल के बाद रोड बनी और इतनी घटिया रोड बन रही है, इसको लेकर कोई कुछ आंदोलन करने वाले आप वहां पर स्थानीय तौर पर? बिल्कुल, आने वाले समय में सर उसमें आंदोलन होगा, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर आंदोलन तय है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल विनोद जी से। विनोद जी, अब इस मामले में जब ये हम स्वदेश न्यूज में ये मामले को उठा रहे हैं, आपके अधिकारियों के पास गए होंगे, किसी अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अब इसमें सख्त कार्रवाई होगी और जिस ठेकेदार ने भ्रष्टाचार करके ये घटिया सड़क का निर्माण किया है, उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उससे पैसे की वसूली की जाएगी अगर उसका पेमेंट हो चुका है? किसी अधिकारी ने ऐसा आश्वासन दिया आपको? अभी ऐसा कोई अधिकारी आश्वासन नहीं दिया। अभी बीच में ऐसी चर्चा चल रही थी अधिकारी से, हाँ, कि उसमें डामर डाल दिया जाएगा उसके ऊपर से, जो ये एक और भ्रष्टाचार मैं देख रहा हूं कुछ समय से। पहले तो घटिया सीसी रोड का निर्माण कराया जाए, उसके बाद फिर उसमें डामरीकरण करवाया जाए, और वो अक्सर डामरीकरण भी हम देखते हैं उस तरह से क्वालिटी का नहीं हो पाता जो होना चाहिए। तो एक भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरा भ्रष्टाचार होता है और पैसों की बर्बादी होती है। अगर डामरीकरण ही करवाना तो पहले क्यों नहीं करवाया आपने? 1.5 करोड़ खर्च करके फिर उसके ऊपर फिर आप डामरीकरण कराएंगे। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, सरकार को यहां पर जागना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। विनोद जी आपका शुक्रिया, शैलेंद्र जी आपका शुक्रिया, पृथ्वीराज जी आपका शुक्रिया, हेमंत पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई यहां पर बड़ी हैरानी होती है कि जो जनता के पैसे हैं, जो जनता अपनी मेहनत से टैक्स देती है, उस टैक्स के पास जो सरकार के पास पैसा जाता है, और जब उसका पैसा ठेकेदारों के पास जाता है, इसी उम्मीद के साथ जनता विश्वास करती है कि अब अच्छी सड़क बनेगी, वहां से लोग जाएंगे और अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, उनकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन 1.5 करोड़ खर्च करके भी मात्र 3 महीने के अंदर उस रोड की जो हालत खस्ता हल हो जाती है, और फिर ये भी बातें चलती हैं अब इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए डामरीकरण कर दिया जाएगा। इतनी भ्रष्टाचार, सरकार को जागना चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे की इस तरह की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जनता खुश होगी, जनता तभी आपको वोट करेगी, नहीं तो कुछ समय बाद चुनाव आने वाले बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।